दोस्तों, इंसान और जानवर के अंदर जो फ़र्क है वो फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान को रिश्तों की अहमियत का पता है। इंसान को पता है कि कौन उसका बाप है, कौन उसका भाई है, कौन उसकी माँ है, कौन उसका एक तरीके से रिलेशन में है, कौन उसकी बहन है। इंसान इन सारे रिश्तों के बारे में जानता है, लेकिन जानवरों के अंदर ये जो सोच है ये विकसित नहीं हो पाई। इसलिए जानवरों को नहीं पता होता है कि उनका पिता कौन है, उनका बाप कौन है, उनका भाई कौन है, उनकी बहन कौन है। लेकिन दोस्तों, कई मामलों में जो इंसान है ये इन रिश्तों को इस तरीके से कलंकित करता है कि यकीनन जिसको सोचने के बाद में ऐसा लगता है कि वाकई इस तरीके के भी इंसान होते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना आप लोग को हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। इस घटना के अंदर एक बाप अपनी ही बेटी के साथ में लगातार दुष्कर्म करता है। पहले तो वो उसकी गंदी वीडियो अपने फ़ोन में शूट करता है, उसके बाद में लगातार उसके साथ में दुष्कर्म करता है। अब दोस्तों, उस बच्ची की शादी हो जाती है, लेकिन शादी होने के बावजूद भी ये जो बाप था ये अपनी बेटी को उसके ससुराल से मायके में बुलाता और लगातार उसके साथ में दुष्कर्म करता। लेकिन दोस्तों, एक दिन इस लड़की की जो माँ होती है ये अपने पति का जब मोबाइल फ़ोन चेक करती है, अब जैसे ही मोबाइल फ़ोन को खोलती है, उसके अंदर जो उसकी बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और उसका जो खुद का पति था, उसकी जब आपत्तिजनक वीडियो ये महिला देखती है तो उसके बाद में जो होता है और जो पूरे केस का खुलासा होता है, यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे और आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आजकल का ज़माना कैसा ज़माना आ गया है कि यहाँ पर इंसान रिश्तों को कलंकित करने से भी नहीं चूक रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस घटना के बारे में मैं आप लोग को परत दर परत विस्तार से आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों ने जो भी कल के दिन कमेंट्स किए थे वो सारे के सारे कमेंट्स आज के दिन मैं अपने वीडियो में शेयर करूंगा। और आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में अपना कमेंट्स कर दीजिए। किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, आप लोग बस लिख दीजिएगा और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा कहानी का रुख करते हैं और आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश की। अब दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है एटा, और दोस्तों इसी की एक कॉलोनी की ये खबर है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 5 जून साल 2023 की। इसी 5 जून साल 2023 को एक लड़की अपनी माँ के साथ में इसी एटा नगर कोतवाली में पहुँचती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद में ये जो माँ बेटी थी ये पुलिस के सामने रोने लगती है। अब वहाँ पर जो उस समय जो पुलिस अधीक्षक थे सुधीर कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष, ये कहते हैं कि बताइए क्या बात है। तो ये जो माँ बेटी है ये रोने लगते हैं। बेटी का तो रो रो कर बुरा हाल होता है, लेकिन जो माँ थी इसका उससे भी ज़्यादा बुरा हाल होता है। दरअसल ये माँ बेटी बताती हैं, ये बेटी बताती है कि उसके जो पिता है इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। उसके बाद माँ भी कहती है कि इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए और सलाखों के पीछे डाल दीजिए। जो भी सबसे कठोर से कठोर सज़ा हो मेरे पति को मिलनी चाहिए। जब ये माँ बेटी लगातार इस तरीके की बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस ये हैरान होती है कि एक बेटी अपने बाप के खिलाफ आखिर क्यों मुकदमा दर्ज कराने आई है, क्यों उसे गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। वहीं उसके साथ में उसकी माँ भी है और वो भी यही कह रही है कि साहब मेरे पति को गिरफ्तार कर लो और उसे किसी कठोर से कठोर सज़ा जो भी हो उसे दी जाए। अब दोस्तों, पुलिस वाले जब इसके पीछे की कहानी पूछते हैं तो ये जो महिला माँ जो साथ में आई थी ये पुलिस को जो पूरी कहानी बताती है, उस कहानी को सुनने के बाद में जो पुलिस वाले होते हैं वो भी एकदम से हैरान रह जाते हैं और पुलिस वाले ये भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि एक बाप आखिर इस तरीके का कैसे कर सकता है। दरअसल इस कहानी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मुझे इस कहानी के बारे में जो नाम थे वो नाम नहीं मिल पाए, क्योंकि लड़की की शादी हो चुकी है और ये जो माँ है, अगर इन सब के नाम लिए जाएंगे तो इनकी प्राइवेसी को भी खतरा है, क्योंकि आगे इनकी ज़िंदगी काफ़ी लंबी पड़ी है। तो इसलिए हम लोग इस घटना में जो भी नाम लेंगे वो नाम काल्पनिक है। और दोस्तों, इस घटना में ये जो महिला है, इस महिला का नाम है मुस्कान, और इसकी जो बेटी है जो साथ में आई है जिसकी उम्र 19 साल है और इसका नाम गुड़िया है। दोस्तों, उसके बाद में ये जो माँ है मुस्कान, ये पुलिस को बताती है कि उसके जो पति हैं जिनका नाम पप्पू है, दरअसल उसके पति अपने पास में एक मोबाइल फ़ोन रखते हैं और जब भी वो घर आते हैं या फिर बाथरूम वगैरह कहीं जाते हैं तो मैं उनका मोबाइल फ़ोन अगर लेती हूँ और इसी बीच में अगर वो आ जाते हैं तो मुझसे झगड़ा करते हैं। अब जब मेरे पति मुझे मोबाइल फ़ोन देते नहीं हैं तो मुझे बड़ा डाउट होता है कि आखिर उसके पति हैं, जीवन साथी हैं, तो क्यों अपना मोबाइल फ़ोन छुपाते हैं।
पहले तो मैं समझती हूँ कि शायद ऐसा तो नहीं कि इनका किसी महिला के साथ में कोई चक्कर हो या किसी महिला के साथ में अवैध संबंध हो, इस बारे में ये मोबाइल फ़ोन मुझसे छुपाते हैं। लेकिन ये जो महिला थी जिसका नाम मैंने आपको बताया मुस्कान, ये भी बड़ी शातिर थी, बड़ी चालाक थी। ये हमेशा यही चाहती थी कि किसी भी तरीके से वो एक ना एक दिन अपने पति का मोबाइल फ़ोन ज़रूर चेक करेगी। अब दोस्तों एक दिन की बात है, ये जो पति था पप्पू, ये अपने काम से लौट के आता है, उसी समय ये मोबाइल फ़ोन रखता है, उसके बाद ये वॉशरूम चला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही पति वॉशरूम जाता है, जो पत्नी थी मुस्कान, ये तुरंत उसका मोबाइल फ़ोन उठाती है और जैसे ही मोबाइल फ़ोन को खोलती है और उसकी जब गैलरी खोलती है और सामने जो तस्वीर आती है, उस तस्वीर को देखने के बाद में इससे हज़ारों वोल्ट का करंट लग जाता है। दरअसल ये जो तस्वीर थी ये किसी और की नहीं बल्कि इसकी जो बेटी है 19 साल की, जिसकी अभी 22 फरवरी साल 2023 को शादी हुई है, उसी के साथ में इसके आपत्तिजनक फ़ोटो है। फिर थोड़ा सा गैलरी को और खोलती है, उसमें कुछ वीडियो क्लिप होती है। जब इस तरीके से अपनी बेटी के साथ में अपने ही पति को आपत्तिजनक हालत में देखती है उसके ही मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो इसको तो एकदम से ऐसा झटका लगता है कि इसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब इस पत्नी के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन सारे सवालों को छुपाते हुए जैसे ही इसका पति आता है, ये इससे इसके मोबाइल के बारे में पूछती है, क्योंकि मोबाइल तो इसने छुपा दिया था। लेकिन जो पति है वो कहता है कि उसका मोबाइल कहाँ है, तो ये कहती है कि मोबाइल तो मैंने छुपा दिया है, लेकिन तुम्हारे मोबाइल से जो चीज़ें मिली हैं इसकी सच्चाई क्या है। अब जैसे ही ये जो पप्पू था जब ये सुनता है कि उसकी पत्नी ने उसका मोबाइल फ़ोन खोल लिया है और उसके अंदर के फ़ोटो देख लिए, उसके अंदर की वीडियो देख लिए, अब ये एकदम से घबरा जाता है। अब ये घबरा कर तुरंत अपनी पत्नी को पकड़ने की कोशिश करता है। पत्नी घर में अपने आप को बचाते हुए भागती है। इसके घर में कुछ और लोग भी होते हैं, लेकिन उस समय तो ये बात सब लोगों के सामने नहीं जाती है। लेकिन ये जो पत्नी थी ये उससे कहती है कि दरअसल तुम्हारे फ़ोन में जो फ़ोटो है, अब इन फ़ोटोओं को मैं सबको दिखाऊंगी। अब ये पति उसके साथ में मार पिटाई पे उतर आता है, उसके साथ झगड़ा करने लगता है। अब दोस्तों उसके बाद में जो महिला थी मुस्कान, ये तुरंत अपनी बेटी गुड़िया, जिसकी उम्र 19 साल है, जो कि अपने ससुराल में है, शादी करके चली गई, तुरंत उसको कॉल करती है, क्योंकि फ़ोटो तो उसी के थे, वीडियो तो उसी की थी। अब जैसे ही गुड़िया को बुलाती है, उससे कहती है कि तुम्हारे पापा से मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। अब गुड़िया भी बेचारी डरी सहमी दौड़ी दौड़ी अपने घर पे आती है और घर पे आने के बाद में अपने माँ से पूछती है कि माँ बात क्या है। तो ये जो माँ थी जब इस लड़की को जो बात बताती है, उस लड़की को सुन के एकदम से झटका लग जाता है। दरअसल ये जो माँ मुस्कान थी, अपनी बेटी गुड़िया से कहती है कि तुम्हारे पापा का मोबाइल फ़ोन मैंने चेक किया था और उस मोबाइल फ़ोन के अंदर इनके कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो मिले किसी महिला के साथ में, और वो महिला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। अब जैसे ही गुड़िया ये बात सुनती है तो उसको तो एकदम झटका लग जाता है। गुड़िया कुछ बता पाती इससे पहले ये माँ कई सारे सवाल गुड़िया के ऊपर दाग देती है। उससे पूछती है कि तुम्हारे फ़ोटो आखिर तुम्हारे पिता के फ़ोन में कैसे, अगर तुम्हारे फ़ोटो तुम्हारे पिता के फ़ोन में है तो आपत्तिजनक स्थिति में कैसे। जब ये सारी बात ये माँ पूछती है तो बेटी ये भी आखिरकार टूट जाती है, क्योंकि ये जो बोझ अपने सीने में दबाई हुई थी उस बोझ को और नहीं संभालती है। और ये कहती है कि माँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उस समय कई बार ऐसा होता था कि तुम परिवार वाले लोग घर से बाहर चले जाते थे, उस समय मैं घर में अकेली होती थी और मैं ये महसूस करती थी कि जो पिताजी हैं इनकी नज़र मेरे ऊपर गलत तरीके से है, मुझे गलत तरीके से देखते हैं। और एक दिन जब तुम नहीं होती हो तो पिताजी मुझे आकर ज़ोर से पकड़ लेते हैं और मुझे आके पकड़ने के बाद में मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, मुझे कमरे में ले जाते हैं। मैं इसका विरोध भी करती हूँ कि पिता तुम क्या कर रहे हो, लेकिन ये जो पिता था ये हैवान बन चुका था। इसने मेरे साथ दुष्कर्म किया, मेरे साथ हैवानियत की और मेरा एक वीडियो शूट कर लिया। और वीडियो शूट करने के बाद में इसने मुझसे कहा, अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो ये तुम्हारा वीडियो है, ये तुम्हारे फ़ोटो है, ये मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। जब इस तरीके की बात ये जो बच्ची थी सुनती है, ये एकदम से डर जाती है, सहम जाती है, इसको समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या करे, इसलिए ये खामोश हो जाती है। अब उसके बाद में दोस्तों ये जो चीज़ों का सिलसिला था ये वहाँ से शुरू होता है। अब ये जो पिता था हैवान, जब भी इसके घर में कोई नहीं होता ये लड़की को डराता धमकाता और उससे उसी वीडियोज़ उसी फ़ोटोज़ के बल पर दुष्कर्म करता, उसके साथ में मुँह काला करता, एक तरीके से उसका शारीरिक शोषण करता। अब ये लड़की बड़ी परेशान थी, हैरान भी थी, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। कई बार सोचती है कि माँ को इस बारे में बताएगी, कई बार सोचती है कि घर परिवार वालों को बताएगी, लेकिन लड़की डर की वजह से कुछ कह नहीं पाती है। अब दोस्तों उसके बाद में इस लड़की के लिए एक रिश्ता आता है, रिश्ता तय हो जाता है, बात शादी तक पहुँच जाती है। अब ये लड़की और ज़्यादा खामोश हो जाती है, ये सोचती है कि शायद इसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और शायद उसके बाद ये जो पिता था ये बाज आ जाए। अब दोस्तों 22 फरवरी साल 2023 को
इसी एटा में ही रहने वाले एक लड़के के साथ में इस लड़की, जिसका नाम गुड़िया मैंने आपको बताया, इसकी शादी हो जाती है। अब ये लड़की शादी कर अपने घर जा चुकी थी, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, ये सोच रही थी जो चीज़ें थी पीछे ये पास्ट रह गया, अब ये अपनी ज़िंदगी की एक नए तरीके से शुरुआत करेगी। लेकिन दोस्तों उसी बीच में जो पिता था ये एक दिन अपनी बेटी को कॉल करता है और बेटी को कॉल करने के बाद में कहता है कि बेटा घर आ जाओ। अब लड़की बेचारी सहमी हुई तो थी पिता के कॉल से, लेकिन सोचती है अब चीज़ें जो थी वो काफ़ी पीछे रह गई है, इसलिए उसे अपनी माँ के घर तो जाना ही है, इसलिए ये अपने माँ के घर आती है। अब जैसे ही माँ के घर आती है तो उस समय घर पे कोई नहीं होता है, तो ये जो पिता था ये फिर से उसे धमकी देता कि तुम्हारे फ़ोटो तुम्हारे वीडियोज़ जो मेरे मोबाइल में हैं मैं इन फ़ोटोज़ को वायरल कर दूंगा, जिससे तुम्हारी शादी भी टूट सकती है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अब लड़की डरी सहमी से फिर से ये जो पिता था ये उसके साथ में दुष्कर्म करता है, उसके साथ मुंह काला करता है, शारीरिक संबंध बनाता है। अब शादी के बाद भी ये चीज़ें जो थी एक बार हो चुकी थी, उसके बाद में दोबारा फिर से पिता जब इसको मौका मिलता फिर से अपनी बेटी को बुलाता, फिर से उसे डराता, फिर से धमकाता और उसके साथ में फिर से मुँह काला करता। अब लड़की डरी हुई तो थी, वो सोच रही थी शायद उसकी ज़िंदगी में जो चीज़ें थी ये अब हमेशा चलती रहेंगी, क्योंकि उसका शादी हो चुकी है, अगर पति को ये बात पता चलेगी तो घर बिगड़ जाएगा। अब लड़की डरी सहमी थी, लेकिन इसी बीच में इसकी जो माँ थी जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया मुस्कान, उसके हत्ते इसके पिता का फ़ोन लग जाता है और जैसे ही वो फ़ोन को देखती है, उसके अंदर की वीडियोस को देखती है, उसके अंदर के फ़ोटोज़ को देखती है, वो तुरंत अपनी बेटी को कॉल करती है और बेटी से सारी बात करती है। अब दोस्तों ये जो माँ बेटी थी जब एक दूसरे से ये अपने दिल का हाल कह लेती है, उसके बाद में ये दोनों माँ बेटी यहीं के एटा के नगर कोतवाली में जाती हैं और उसके बाद में इस बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो थाना अध्यक्ष हैं सुधीर कुमार सिंह, इन्होंने आईपीसी धारा 376, आईपीसी धारा 323 और 506 और आईटी एक्ट धारा 66E के तहत मुकदमा दर्ज करके इस पूरे केस की तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी है। अब जैसे ही ये जो पिता था इसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो तफ्तीश थी पुलिस की ये चल रही है और जिस तरीके का भी गुनाह इस पिता के ऊपर साबित होगा उस तरीके से इस पिता को सज़ा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों भले ही इस पिता को सज़ा मिल जाए, भले ही ये पिता फांसी पे चढ़ जाए, भले ही ये पिता जेल में अपनी सारी ज़िंदगी काट ले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरीके की जो खबरें हैं ये आना बंद नहीं हो रही हैं। समाज में जो परिवार को कलंकित और रिश्तों को कलंकित वाली जो खबरें हैं ये लगातार आ रही हैं, न जाने ये सोच कब कैद होगी सलाखों के पीछे। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस कलयुगी पिता को क्या कहना चाहते हैं, इसे किस तरीके की सज़ा मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोगों के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें जो पहला कमेंट था ये जगदीप भार करके आईडी है, ये लिखते हैं सर केस से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स भी ऐड कर दिया करो प्लीज़, जगदीप भाड़। तो जगदीप जी जो थंबनेल पे फ़ोटो लगाए थे वो केस से रिलेटेड ही थे और कई बार ऐसा होता है कि अगर क्राइम होता है उसमें जिस व्यक्ति के साथ में इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उसमें नाबालिग अगर कोई होता है तो उसका पिक्चर छुपाना पड़ता है, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी है, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है। और उसके बाद में बुद्धाराम है, लिखते हैं ऐसे लोगों को चौराहे पर सज़ा देनी चाहिए। उसके बाद में अभिमन्यु पांडे हैं, लिखते हैं मैं सूरत से हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, जय हिंद। तो अभिमन्यु पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं रियली इट्स शॉकिंग फॉर मनी हाउ वन पर्सन कैन फेल अप टू एक्सट्रीम लेवल। सुबोध कुमार BSF सिल्लीगुड़ी से हमारी कहानी देखते हैं भाई। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये AS 617 करके है जो कि महाराष्ट्र से हमारी कहानी सुनते हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी नाइस प्रेजेंटेशन। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हमारे प्यारे ज्ञान सिंह जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब सत श्री अकाल। तो भाई ज्ञान सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ कि लगातार आपका जो प्यार है ये हमारे साथ बना हुआ है। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आज की कहानी इसमें संदेश मिलता है कि पैसे के चक्कर में जो ज़िंदगी है ये बर्बाद हो जाती है। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं कैसा ज़माना आ गया है भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। नासिर पठान जी हैं जो अपना एक हार्ट बनाते हैं। उसके बाद में लिखते हैं अगला जो कमेंट्स है ये मोहम्मद रियाज़ है, ये लिखते हैं जी हम ओमान से आपकी कहानी सुन रहे हैं, आप हमारा नाम लें प्लीज़। तो मोहम्मद रियाज़ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ओमान मस्कट में मैंने भी बहुत दिनों जॉब की है, तो आप बताइएगा कि ओमान से आप कहाँ से हमारी कहानी सुनते हैं। और उसके बाद में एक कमेंट्स है जो लगातार कई दिन से आ रहा है और मैंने बोला भी था कि लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट्स करा करें तो मैं मिस नहीं करूँगा, लेकिन अभी भी इन्होंने जो कमेंट्स किया ये एपिसोड 44 पर किया है। खैर मैं उनका नाम लेता हूँ और उनका जो नाम है यहाँ पर जो सामने आ रहा है
वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। और ये नाम है दीपक सरकार का। ये लिखते हैं मेरा नाम उच्चारण क्यों नहीं करते सर, प्लीज़ मेरा नाम दीपक सरकार, कटिहार बिहार से है, आपकी कहानी सुना करते हैं, थैंक्स फॉर यू इन एडवांस। तो दीपक सरकार जी, आपका जो कमेंट्स है ये आज के दिन मैंने पर्सनली मेंशन किया है, लेकिन आपने जो कमेंट्स किया ये एपिसोड 47 पे किया है। और मैं आपसे कहता हूं कि हमारा जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ करे आप उस पर कमेंट्स करा करें, क्योंकि उस पर अगर आप कमेंट्स करेंगे तो आपके जो कमेंट्स रहेंगे ये कभी मिस नहीं हो पाएंगे। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आज की कहानी में एक बाप किस तरीके से अपनी बेटी के साथ में दुष्कर्म कर रहा था, और कैसे ये बात एक माँ को पता चली, और जब माँ को पता चली तो माँ ने किस तरीके से अपनी बेटी को अपने घर बुलाया, उससे पूछताछ की, और उसके बाद में अपनी बेटी पर भरोसा कर ये पुलिस थाने गई। और पुलिस थाने जाने के बाद में उस जो पिता था कलयुगी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, और उसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी भी की, और बाकी मामलों में पुलिस छानबीन कर रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और कहानी के साथ में, किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, सबसे पहले परिवार और रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।